जिस देश में 48% लोगों को यह लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अफसरशाही में है, वहां एनसीईआरटी के योजनाकारों ने 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर लंबा चौड़ा सेक्शन जोड़ दिया। लेकिन आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीईआरटी के इस चैप्टर पर बैन लगा दिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं लगाया, एनसीईआरटी को कड़ी फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सोचा समझा कृत्य कहा तो एनसीईआरटी ने इसे भूल कहकर माफी मांगी। लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आज देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या हुआ। मुख्य न्यायाधीश के स्वतः संज्ञान के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनसीईआरटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही चीफ जस्टिस ने 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की किताब के विवादित अंश का जिक्र किया और कहा कि यह कोई गलती नहीं है बल्कि न्यायपालिका की अखंडता को नष्ट करने की एक सुनियोजित साजिश है। आपने 13-14 साल के बच्चों के दिमाग में यह जहर कैसे भर दिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह बेहद गंभीर और शर्मनाक है। सरकार और संस्थान इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। हम इस किताब को तुरंत वापस ले रहे हैं। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा, यह जानबूझकर किया गया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जिन्होंने ये 2 चैप्टर तैयार किए वो कभी भी यूजीसी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा और वो बिना सजा के छूट जाएंगे। उन्होंने गोली चलाई है और आज न्यायपालिका लहूलुहान है। ये बड़ी टिप्पणी है। सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ा कि आज न्यायपालिका लहूलुहान है, यानी खून से लथपथ है। और क्यों? एनसीईआरटी की वजह से। तो अब अदालत ने यह टिप्पणी की तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 32 पुस्तकें बाजार में गई थी और उन्हें वापस ले लिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे शिक्षण समुदाय को यह बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है और मामले लंबित हैं। फिर यह बात छात्रों तक जाएगी और उसके बाद अभिभावकों तक। ये गहरी जड़ें जमाई हुई साजिशें। एनसीईआरटी की ओर से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम संस्था के साथ खड़े हैं, कोई भी बिना दंड के नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसा लगता है कि केवल ब्लैकलिस्ट करना काफी नहीं है, यह आपराधिक अवमानना का मामला है। सोच समझकर न्यायपालिका की संस्थागत शक्ति को कमजोर करने और उसकी गरिमा को कम करने की कोशिश की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जो माफी मांगी थी, इस पर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि माफी स्वीकार की जाए या नहीं, यह हम आगे चलकर तय करेंगे। अभी नहीं कह सकते कि माफी सही है या नहीं।